निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार को लिखे। निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार को लिखे। मैंने बताया था तुम लोग को बहुत सारा कोशिका का नाम कौन कौन से आकार का होता है ना। निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार को लिखे, यानी कैसे देखने में लगता है बताओ। निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार को लिखे। निम्नलिखित कोशिकाओं के आकार को लिखे। पहला का किसका लिखना है? मतलब ऐसे तो अलग अलग आकार के होता है, गोलीय, चपटी, लंबी, नलिकाकार, बेलनाकार, घनाकार, अलग अलग कोशिकाओं अलग अलग आकार के कोशिका होते हैं। तो मतलब कौन कैसा होता है वही पे लिखना है। तो पहला लिखो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका कैसे आकार का होता है? हाँ, तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखीय होता है। तंत्रिका कोशिका कैसा होता है? लंबी और शाखीय। और साथ ही साथ उसमें दोनों सिराओं पर क्या होता है? मतलब शाखा बना होता है दोनों सिरा पर, शुरू वाला में और लास्ट वाला। तो खाली लिखो लंबी और शाखीय। लंबी और शाखीय। शाखा कहाँ होता है? सिरा में, लास्ट में होता है ना। अब बीच में क्या होता है? ऐसे ही रहता है। शाखा यानी शाखा के जैसा, टहनी के जैसा कहाँ रहता है? शुरू में और लास्ट में। तो तंत्रिका कोशिका कैसा हो गया? लंबी और शाखीय। अगला इनको पेशी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका भी कौन है? यही है तंत्रिका कोशिका। अगला इनको पेशी कोशिका। बताओ पेशी कोशिका कैसा होता है? बताए थे सिरा पर कैसा होता है? नुकीला। यानी लंबा होता है और नुकीला होता है, यानी सिरों पर नुकीला होता है। तो लंबी तथा लंबी तथा कह सकते हैं नुकीली, या सिरों पर नुकीली। नुकीली जो हो तो नुकीला कहाँ रहेगा? वहीं पे रहे ना, किनारे पे। लंबी तथा नुकीली। पेशीय कोशिका कैसा होता है? लंबी तथा नुकीली। तो तंत्रिका कोशिका कैसा रहेगा? लंबी तथा शाखीय। और शाखीय सगरो नहीं रहता। शाखीय कहाँ रहता है? सिर्फ मतलब ऊपर में, किनारे में, मतलब शुरू में और लास्ट में। और उसके बाद से पेशीय कोशिका कैसा रहता है? लंबी और नुकीली। अगला लिख लो। अगला वो भी बता रहे थे, कौन वाला? जो रंध्र में जो पाया जाता है, स्टोमाटा में जो पाया जाता है कोशिका, वो कैसा होता है? सेल के बीच के आकार का या किडनी के आकार का। तो वो सब आकार को याद रखना कि कौन कैसे आकार का होता है। यानी कोशिका तो इससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। और एक और बताए थे लाल रक्त, वो कैसा होता है? चपटा होता है ना। और ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन? लाल रक्त कोशिका। इसका आकार कैसा होता है? चपटा। तो अलग अलग कोशिका, बहुत सारी कोशिका जिसका आकार क्या है? अलग अलग। कुछ बेलनाकार भी होते हैं, कुछ नलिकाकार भी, कुछ आयताकार भी, कुछ चपटी भी, कुछ लंबी भी और सिरा पर नुकीला, कुछ शाखा के जैसा भी होता है। तो अलग अलग कोशिका अलग अलग प्रकार के होता है। तो अगला लिखो। ये हो गया तंत्रिका कोशिका कैसा? लंबा और शाखीय। और पेशीय कोशिका कैसा? लंबी और नुकीली। अभी बता रहे थे किसके बारे में? एक लिखो लाल रक्त, यानी लाल रक्त कोशिका लिखो। लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका कैसे आकार का होता है? हाँ, चपटी होती है। देखो छोटी और चपटी। सबसे छोटा होता है ना, हाँ, थोड़ा चपटा टाइप के होता है लाल रक्त कोशिका। सबसे छोटा कोशिका है मानव शरीर का। अगला लिखो चौथा। अगला बताए थे पत्तियों के रंध्र में यानी स्टोमाटा में पाई जाने वाली कोशिका कैसा होता है? किडनी के आकार का या सेल के बीच के आकार का। तो लिखो स्टोमाटा ही लिख देते हैं। स्टोमाटा मतलब क्या? रंध्र जिसको कहते हैं। तो स्टोमाटा में पाई जाने वाली कोशिका। बताइए इसका आकार कैसा होता है? हाँ, किडनी के आकार का होता है। यानी जो स्टोमाटा में जो कोशिका पाया गया उसका आकार या तो किडनी के आकार का हो सकता है, या उसी को कहते हैं सेम के बीच का आकार। यानी सेम का बीज भी उसी बार किडनी के जैसा ही है। तो किडनी का आकार कहा जाता है कि उसका आकार कैसा मिलता है? सेम के बीच के आकार का। यानी स्टोमाटा कैसे आकार का होता है? सेम के बीच के आकार का भी कह सकते हैं, या किडनी के आकार का भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे कह रहा है कि काजू नहीं लगता है ना, तो काजू मिल सकता है। तो स्टोमाटा में पाई जाने वाली कोशिका कैसा होता है? तो सेम के बीच के आकार।
सेम के बीच के आकार का या किसके आकार का, किडनी के आकार का, किडनी के आकार का, किडनी के आकार का। तो ये अलग अलग कोशिका बताया गया, और भी बहुत सारी कोशिका है, लेकिन यहाँ पर इतना ही बताया गया क्या कि मतलब बहुत सारी कोशिका है जिसका आकार क्या है, अलग अलग है। पहला बताया गया किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका, इसका आकार कैसा है, लंबी और शाखीय। मतलब शाखीय कहाँ पर, किनारों पर शाखीय रहता है, दोनों सिरा पर कैसा रहता है, शाखीय रहता है, बहुत सारी शाखा निकली रहती है। उसी बात से पेशीय कोशिका, इसका आकार कैसा है, लंबी और नुकीली, नुकीला कहाँ रहेगा, किनारों पर रहेगा। उसी बात से लाल रक्त कोशिका छोटी है और चपटी है। और छोटी तो जान ही रहा है कि ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, लाल रक्त कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका। उसी बात से अगला स्टोमाटा। तो स्टोमाटा में जो कोशिका पाई जाती है, यानी रंध्र, पत्तियों के रंध्र में या पत्तियों के स्टोमाटा में जो कोशिका पाया जाता है, उसका आकार कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का, या कह सकते हैं कैसा, किडनी के आकार का। तो ये हाँ, यहाँ तक पढ़ा दिए थे और यहाँ तक फिर अब लिखा देंगे। बोले थे साइंस, ठीक है, निकाल लो जो पढ़ रहे हैं, ठीक, ध्यान सुनना दो क्या कर रहा है, बंद करो सब। कह रहा है क्या, कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है, यानी कह रहा है कुछ कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ये नहीं कि मतलब सब कोशिकाओं, हाँ सभी कोशिकाओं का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है, और कुछ कोशिकाओं का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है, और कुछ का आकार क्या होता है, बदलते रहता है। समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार कुछ कोशिकाओं का आकार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन कुछ वैसे भी कोशिका जिनका आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो देखो किसका किसका बदलता है, किसका नहीं बदलता है, आगे बताया जाएगा। जैसे श्वेत रक्त कोशिका, जैसे श्वेत रक्त कोशिका, ये अपनी आकृति बदलती रहती है। हाँ, इसका ये अपना आकृति क्या होती रहती है, यानी श्वेत रक्त कोशिका है, इसका आकार हमेशा समय के अनुसार, या जैसे कह सकते हैं स्थिति के अनुसार हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन और भी पढ़े अभी लाल रक्त कोशिका, रेशम पेशी कोशिका, इसका आकार जल्दी बदलता नहीं है, कह सकते हैं इसका आकार बदलता नहीं है। लेकिन श्वेत रक्त कोशिका एक ऐसी कोशिका जिसका आकार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, और समय के अनुसार बदलते रहता है। अमीबा की भी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अमीबा के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा। अमीबा कैसी है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिका वाला जीव है, और इसका भी आकृति तुम लोग को बताया गया कि इसका भी आकृति क्या होते रहता है, समय के साथ बदलते रहता है। यानी कह सकते हैं भोजन की तलाश में अपने पादाप की सहायता से, जिसको कहते हैं कुटपाद, है ना, अमीबा का आकार तुम लोग पढ़ा होगा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे भी पार दो अगर इस पार से, तो ये हो गया अमीबा, है ना। जैसे भी तुम लोग को पालना है इसी बार क्या कहते हैं, अमीबा, मतलब जैसे ही पाल देगा तुम सब क्या हो गया, अमीबा। यानी अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, और इसके किनारे पर रोम जैसा संरचना होता है, किनारे किनारे साइड साइड क्या होता है, रोम जैसा संरचना होता है। इसको कहते हैं कुटपाद। इसको क्या कहते हैं, कुटपाद, या कहते हैं पादाब। क्या कहते हैं, कुटपाद या पादाब। तो अमीबा के या साइड रोम जैसी संरचना होती है, बहुत छोटी छोटी, इसी के सहारे वो क्या करता है, गति प्रदान करता है। कहीं भी अगर उसको जाना है, भोजन तलाश करना है, मान चलो यहाँ पर उसको भोजन मिल गया, भोजन का टुकड़ा मिल गया, तो इसको ये खाना चाह रहा है, तो कैसे करेगा, ये रोम की सहायता से, जो पतला पतला रोम है या कुटपाद है, जिसको कहते हैं पादाब है, पादाब की सहायता से क्या करेगा, भोजन को धीरे धीरे चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा, अपना आकृति बढ़ाएगा, धीरे धीरे चारों तरफ से घेर लेगा, और फिर ये अपने अंदर कर लेगा। यानी इस बात से क्या करता है, ये भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिधर भोजन दिख गया इधर भोजन दिखा तो इधर फैल जाएगा, अगर इधर भोजन दिखा तो इधर ही अपना क्या करेगा, ये कुटपाद की सहायता से या पादाब की सहायता से चारों तरफ से भोजन को क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और उसके बाद से एक और है श्वेत रक्त कोशिका, इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। आवश्यकता अनुसार वह अपनी आकृति बदलते रहता है, यानी वही करा अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होते रहता है, आवश्यकता के अनुसार, यानी अगर उसको भोजन कहीं पे दिखा, जिधर भोजन दिखेगा वो अपना कह सकते हैं शरीर उधर बढ़ा लेगा। किसकी मदद से बढ़ाता है, कुटपाद की मदद से या पादाब की मदद से, यानी वो अपना जो गति प्रदान करता है किसकी मदद से, कुटपाद या पादाब की मदद से। विशेष रूप से अमीबा के शरीर से बाहर की ओर बराबर प्रभार या प्रवर्ध निकले रहते हैं। हाँ, वही बोल रहा है कि विशेष रूप से अमीबा के शरीर के ऊपर, अमीबा के शरीर के ऊपर जितना भी, तो अमीबा का फोटो तो कोई निश्चित नहीं होता, पार दीजिए क्या हो गया, अमीबा। इसके शरीर के चारों तरफ बराबर रूप से, ये नहीं कि वो बड़ा रहता है वो छोटा रहता है, यानी बराबर रूप से क्या रहता है, प्रवर्ध लगा रहता है, जिसको कहा गया रोम की तरह संरचना रहता है, उसी को क्या कहते हैं, अभी बताएं क्या कहते हैं, कुटपाद या पादाब।
यानी वही जो रोम जैसा संरचना होता है जो चारों तरफ से अमीबा के शरीर पे लगा होता है, उसी को कुटपाद या पादाब कहा जाता है। और इसी के सहायता से वो गति प्रदान करता है। और भोजन प्राप्त करना है, उसको चलना है, तो किसके मदद से? कुटपाद की। इसी बात से तो जिसके कारण इसका आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है। पादाब अमीबा को भोजन, अंतर्ग्रहण और गति में मदद करता है। हाँ, वही जो पादाब है, जो रोम जैसा संरचना या कुटपाद है, वो क्या करता है? अमीबा को गति करने में मदद करता है। यानी अगर कहीं पे भोजन दिखा, अगर मान के यहाँ पे भोजन नहीं दिखा, तो ये अपना शरीर क्या करेगा? धीरे धीरे रोम लगा हुआ चारों तरफ, यानी पादाब है या कुटपाद है इसके चारों तरफ, इसके सहायता से क्या करेगा? ये भोजन को चारों तरफ से घेर देगा और फिर इसको मतलब ये बढ़ेगा और फिर इधर से ये सब भी बढ़ेगा, पूरे तरफ से भोजन को क्या कर लेगा? घेर लेगा। तो इस बात से कर सकते हैं कि अमीबा जो गति करता है किसके मदद से? पादाब की मदद से करता है, उसको कुटपाद भी बोला जाता है। तो ये हो गया अमीबा के बारे में। तो यहाँ पर यही बताया गया कि कुछ कोशिकाएं हैं जिनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, और कुछ का आकार क्या होता है? अनिश्चित भी होता है। जैसे श्वेत रक्त कोशिका, इसका भी आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। समय के साथ इसका भी आकार क्या होते रहता है? और अमीबा के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि अमीबा का आकार क्या होता रहता है? हमेशा बदलते रहता है। और किसके मदद से बदलता है? कुटपाद की मदद से। यानी कह सकते हैं कुटपाद की मदद से वो भोजन ग्रहण करता है और उसकी मदद से वो आगे गति प्रदान करता है। नीचे देखो फिगर में दिया गया, पिछले क्लास में बताए थे ऐच्छिक पेशी कोशिका, यानी कह सकते हैं पेशी कोशिका। बताओ पेशी कोशिका क्या है? कैसा होता है? नुकीला होता है और तथा नुकीली होती है। तो पेशी कोशिका भी दो प्रकार के आगे तुम लोग को पढ़ना है। एक होता है अनैच्छिक पेशी कोशिका, एक ऐच्छिक पेशी। अनैच्छिक मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, और ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। उसके बाद वसा कोशिका, वो वसा कोशिका कैसा है? उसका भी आकार दिया गया है, गोल है, कह सकते हैं वो अंडे का आकार है ना, गोल वाली संरचना। कौन? वसा कोशिका। और रक्त कोशिका कैसा? अभी बताया लंबी और नुकीली। उसके बाद से तंत्रिका कोशिका कैसा? तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखीय, और शाखीय कहाँ? किनारे। तो ये हो गया मतलब कोशिका का अलग अलग आकार होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखो, आप जान चुके हैं कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उनके कार्य के अनुरूप होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पौधों या जंतुओं की कोशिकाओं को विशिष्ट आकार और दृश्यता कैसे प्रदान होती है? कह रहा है क्या, मतलब कह रहा है कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति क्या होता है? उनके कार्य के अनुरूप होता है। यानी जैसे जैसे उनका कार्य अलग है, उसी बात से उनका आकार भी अलग अलग है। जैसे तुम लोग को पिछला क्लास में बताए थे, तंत्रिका कोशिका ये क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे लंबी कोशिका है। इसका कार्य क्या है कि ये सूचनाओं को क्या करता है? शरीर के सभी भागों से मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करता है। अगर ये छोटा होता तो अगर मान चलो पैर में कुछ हो रहा है तो पैर तक तो पहुंचा नहीं पाता, पैर से मस्तिष्क तक पहुंचा नहीं पाता। लेकिन ये सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, जिसके कारण क्या शरीर के कोई भी भाग में कुछ भी होगा तो ये हमारे मस्तिष्क को सूचना देगा। यानी उनके कार्य के अनुसार, कोशिकाओं के कार्य के अनुसार उनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी उनका आकार किसके कारण अलग अलग होता है? कार्य के अनुसार। कोशिकाओं की ऐसी क्या विशिष्ट संरचना होती है? कह रहा है कि कोशिकाओं का कोई खास आकार होता है, मतलब आकार तो खास नहीं होता है, लेकिन कोशिकाओं के अंदर कुछ वैसा क्या होता है? संरचना होता है। कोशिकाओं के अंतर्भाग में बहुत सारी संरचना पाई जाती है। कोशिकाओं का बनावट कैसा है? ऊपर से तो सब कोशिका कहलाएगा, लेकिन उसके अंदर भी, कोशिका के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं? भाग पाए जाते हैं। देखो अब उसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है। कोशिका आंतरिक संरचना और कार्य, यानी अब कोशिका के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर जितने भी क्या है? अलग अलग अंग है। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा, कुछ का नाम भी जानता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव केंद्रक, ये सब पढ़ा सुना है? अगर नहीं सुना है तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसी के बारे में बताया जाएगा कि कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं और सभी का क्या है? अलग अलग कार्य है। जैसे तुम लोग पढ़ा भी होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में जो क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, किसके कारण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है, जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका में ही पाया जाता है। तो कोशिका में बहुत सारे भाग है। कोशिका खाली ऊपर से क्या दिख रहा है कि ये कोशिका, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और उसका क्या क्या कार्य है वो पढ़ेंगे। देखो क्रियाकलाप कुछ करना है, क्रियाकलाप के बाद फिर इधर खाली क्रियाकलाप जो पढ़ रहे हैं। पादप कोशिका की संरचना और उसके मूल संगठकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप प्याज की कोशिका का अवलोकन कर सकते हैं।
कह रहा है क्या कि पादप की कोशिका के बारे में जानना है, यानी पेड़ पौधों की कोशिका के बारे में जानना है, और उनके अंदर कोशिका के अंदर कौन कौन से क्या होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उसके कार्य के बारे में जानना है। तो क्रियाकलाप करके हम लोग समझ सकते हैं किसके बारे में, प्याज की कोशिका के बारे में समझ सकते हैं, प्याज की कोशिका से अवलोकन कर सकते हैं, यानी प्याज की कोशिका से प्रयोग करके समझ सकते हैं कि पादप के कोशिका में यानी पेड़ पौधों की कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। एक प्याज, हाँ क्या बोला, एक प्याज, हाँ एक प्याज की थोड़ा सा छिलका, अंदर से मोटी और रसदार परत का एक टुकड़ा लीजिए। मतलब कह रहा है एक प्याज लेना है और प्याज में क्या करना है, प्याज का एक अंदर वाला क्या लेना है, मतलब छिलका लेना है, प्याज का एक छिलका लेना। दोनों प्याज में देखा होगा प्याज का जैसे जैसे कवाड़े अलग अलग परत होता है, तो ऊपर वाला नहीं लेना, थोड़ा अंदर वाला लेना है, क्या है तो उसमें रस हो, रसदार हो, तो अंदर वाला क्या लेना है, मोटा सा एक क्या लेना है, छिलका लेना। प्याज के इस टुकड़े को इस प्रकार तोड़िए कि वह पूरी तरह अलग नहीं हो। हाँ प्याज के इस टुकड़ा को इस पार से तोड़ना, जब उसको तोड़ेगा तो टूट जाएगा, तो इस पार से तोड़ना है कि पूरा तरह से अलग नहीं हो, यानी कुछ भाग उसका क्या रहे, लगा रहे। जैसे तोड़ता होगा तो टूटता नहीं है, पूरा तो अलग नहीं होता है, कुछ उसका किनारा वाला भाग जो कह सकते हैं झिल्ली टाइप का, वो क्या रहता है उसमें लगा रहता है। तो इसी बात से तोड़ना है, पूरा अलग तोड़ के करना नहीं है, और इस बात से तोड़ देना है कि वो क्या उसमें लगा रह जाए, दोनों भाग एक दूसरे से क्या रहे, लगा रहे, लेकिन टूट जाए, लेकिन दोनों का जो भाग है एक दूसरे से क्या रह जाए, लगा रह जाए। आगे क्या कह रहा है, टूटे हुए टुकड़े को एक दूसरे से दूर खींचे। हाँ अब टूटे हुए जो टुकड़े हैं उनको क्या कीजिए, दोनों एक दूसरे से दूर खींचे। तोड़ेगा तो मतलब दोनों अलग नहीं हो जाएगा, कुछ लगा रहेगा, वो जो लगा रहता है उसी क्या कहते हैं, झिल्ली। एकदम देखता होगा प्याज तुम लोग छिलता होगा तो एक तो रहा करता है, एक उसके अंदर भी एक पतला सा रहता है, पूरा कर सकते हैं कागज से भी पतला होता है, रहता है ना पतला, पूरा पतला रहता है, तो उसी को झिल्ली बताया गया। तो तोड़ेगा तो उसी पे वो अटका रहेगा, फिर उसके बाद तोड़ के दोनों क्या कर देना, अलग। हाँ आपको अंदर से एक पतली पारदर्शक झिल्ली अलग होती हुई दिखाई देती है, देगी। इस झिल्ली को अलग कीजिए। हाँ अगर तो ऐसा करोगे तो तुम लोग को देखेगा एक झिल्ली दिखाई देगा, वो जो बहुत क्या रहेगा, पतला सा रहेगा, पूरा पारदर्शी रहेगा, वो भी कैसा रहेगा, पारदर्शी रहेगा, यानी उसको अगर देखेंगे वो झिल्ली से तो आर पार देखा जा सकता है, यानी वो झिल्ली रहता है कैसा रहता है, पारदर्शी रहता है। कहाँ, प्याज की झिल्ली, वो प्याज की झिल्ली कैसा होता है, पारदर्शी होता है, तो दिखाई देगा इस पर से। झिल्ली का एक छोटा सा टुकड़ा पानी की एक बूंद से स्लाइड पर अच्छी तरह फैलाकर रखिए। कह रहा है क्या, झिल्ली का एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा पानी की एक बूंद से स्लाइड पर अच्छी तरह फैलाकर रखिए, यानी झिल्ली का एक टुकड़ा लेना, वही जो पतला सा झिल्ली निकला है प्याज में, उसको क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा लो और कहाँ पर रखना है, स्लाइड पे, और स्लाइड वही कांच का होता है, उस पर रखना है और उसको क्या करना, बढ़िया से फैलाना है, यानी छोटा सा जो टुकड़ा लिए झिल्ली का, प्याज की झिल्ली का, उसको कहाँ रखना है, स्लाइड पर, और उसको बढ़िया से क्या करना, फैलाना। उसके बाद देखो, झिल्ली का एक छोटा सा टुकड़ा पानी की एक बूंद, हाँ एक बूंद है ना, कवर स्लिप से इस प्रकार ढके कि हवा का बुलबुला अंदर में ना रहे। ऐसे क्या करना है, मतलब कवर स्लिप से ढक देना है, यानी ढकने वाला जो भी है इसका कवर स्लिप, उससे क्या कर देना, ढक देना है कि जो पानी का बुलबुला इसके अंदर न रह जाए। किसके अंदर, झिल्ली के अंदर, यानी झिल्ली के अंदर किसी प्रकार का पानी का मात्रा नहीं रहे। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखिए। अब क्या करना है, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखना है। स्लाइड को किससे देखना है, सूक्ष्मदर्शी से देखना है। झिल्ली रखते समय सावधानी रखिए कि उसमें झिल्ली रखते समय सावधानी रखिए कि उसमें सिलवटे न पड़े, यानी जब झिल्ली को स्लाइड पर फैलाएंगे तो वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि झिल्ली को पूरी तरह से क्या कर दे, फैला दे, उसमें किसी तरह का लाइन वगैरह से मचरा जाता है ना, उसी टाइप का रहना नहीं चाहिए, यानी पूरी तरह से बढ़िया से उसको क्या कर दो, फैला दो, झिल्ली को पूरी तरह से टाइट करके फैला दो, यानी उसमें किसी प्रकार के सिलवटे नहीं रहना चाहिए, सिलवटे मतलब मचराल टाइप के नहीं रहना चाहिए। दिखाई दे रही संरचना का आकार आरेख अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। अगर देखेगा किससे,